दोस्तों, आज की खबर ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ इजराइल है जो बदले की आग में ऐसा जल रहा है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा मिटाने को तैयार है। दूसरी तरफ ईरान है जो घुटनों पर है, लेकिन उसकी अकड़ अभी भी उसे झुकने नहीं दे रही। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक खलबली मचा दी है। खबर यह है कि इजराइल ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और शायद आखिरी हमला करने की तैयारी कर चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद यह तय माना जा रहा है कि इजराइल को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ईरान को पता है कि इस बार अगर इजराइल के फाइटर जेट्स उड़े तो वो ईरान के परमाणु ठिकानों को राख बना देंगे। और इसी डर के साये में ईरान ने दुनिया की उस इकलौती महाशक्ति से गुहार लगाई है जिस पर इजराइल भी भरोसा करता है और ईरान भी। जी हाँ, वो महाशक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत है। सोचिए, दुनिया के दो सबसे कट्टर दुश्मन जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, वो दोनों आज भारत की बात सुनने को तैयार हैं। यह भारत की कूटनीतिक जीत है या एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी? आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर भारत कैसे इस जलती हुई आग को बुझा सकता है। कैसे भारत इजराइल और ईरान दोनों का दोस्त होकर भी इस धर्म संकट को सुलझाएगा। लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से जाने इससे पहले अगर भी ये मानते हैं कि दोनों देशों का अच्छा दोस्त होने के नाते भारत इनके बीच सुलह करा सकता है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक जय हिंद दुनिया को बताएगा कि भारत अब मूक दर्शक नहीं बल्कि विश्व गुरु है। दोस्तों, सबसे पहले उस वजह को समझते हैं जिसने ईरान की नींद हराम कर दी है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट और वैश्विक घटनाक्रम को देखें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के पूर्व और संभावित भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बहुत ही अहम बैठक हुई है। इस बैठक का एजेंडा साफ था, ईरान का क्या किया जाए। इजराइल का मानना है कि जब तक ईरान के पास परमाणु क्षमता है, इजराइल सुरक्षित नहीं रह सकता। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और उनकी वायुसेना ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे नतांज और फोर्डो को निशाना बनाने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इजराइल के पास F-35 जैसे अदृश्य विमान हैं जो ईरान के रडार को चकमा देकर तबाही मचा सकते हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि अभी लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने का यही सही वक्त है। अगर ट्रंप का समर्थन मिल गया तो इजराइल पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। यही वो डर है जिसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को परेशान कर दिया है। उन्हें पता है कि रूस अभी यूक्रेन में फंसा है और चीन सिर्फ अपने व्यापार की चिंता करता है। ऐसे में अगर कोई देश है जो इजराइल का हाथ पकड़कर उसे रोक सकता है तो वो सिर्फ भारत है। अब सवाल ये है कि क्या भारत ईरान की मदद करेगा? दोस्तों, कूटनीति में एक नियम होता है, भरोसा। ईरान जानता है कि भारत इजराइल का बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन भारत ने कभी भी ईरान के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। चाहे अमेरिकी प्रतिबंधों का दबाव हो, भारत ने हमेशा संतुलन बनाए रखा। ईरान ने भारत को संदेश भिजवाया है कि वो युद्ध नहीं चाहता। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही प्रतिबंधों से टूटी हुई है। अगर इजराइल ने उनके तेल के कुओं या परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ईरान बिखर जाएगा। ईरान को लगता है कि पीएम मोदी ही वो शख्सियत हैं जिनकी बात नेतन्याहू कभी नहीं टालते। आपको याद होगा, जब रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमले की बात आई थी तब भी भारत ने ही बीच बचाव किया था। ईरान उसी मैजिक की उम्मीद कर रहा है। ईरान भारत को याद दिला रहा है कि हम पुराने दोस्त हैं, हमारा चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है, हमारा सांस्कृतिक इतिहास है। कृपया अपने दोस्त नेतन्याहू को समझाइए। ये एक बहुत ही भावुक और रणनीतिक अपील है। दोस्तों, यह स्थिति भारत के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। जरा भारत की पोजीशन को समझिए। एक तरफ इजराइल है, वो देश जिसने कारगिल युद्ध में हमारी मदद की, वो देश जो हमें बराक मिसाइलें, रडार हैं, ड्रोन्स देता है, वो देश जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के हर कदम का समर्थन करता है। इजराइल भारत को अपना नेचुरल एलाई मानता है। नेतन्याहू और पीएम मोदी की केमिस्ट्री दुनिया जानती है। दूसरी तरफ ईरान है, वो देश जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी यानी तेल और गैस के लिए महत्वपूर्ण है, वो देश जो भारत के लिए मध्य एशिया का दरवाजा है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में अरबों डॉलर का निवेश किया है ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और रूस तक अपना माल भेज सकें। अगर ईरान जलता है तो भारत का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का सपना भी जल जाएगा। भारत के लिए दोनों दोस्त जरूरी हैं। इजराइल हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है और ईरान हमारे व्यापार और रणनीति के लिए। इसलिए
भारत चुप नहीं बैठ सकता। भारत को कृष्ण की भूमिका निभानी होगी, जो युद्ध के मैदान में भी शांति का रास्ता खोजते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत आखिर करेगा क्या? भारत की रणनीति बहुत ही साफ और सुलझी हुई है। डी एस्केलेशन यानी तनाव कम करना। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त बहुत सक्रिय हैं। भारत इजराइल को समझा रहा है कि अगर उसने ईरान पर फुल स्केल अटैक किया तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल पार कर जाएंगी, जिससे भारत और दुनिया में महंगाई का विस्फोट होगा। इजराइल भारत की आर्थिक चिंताओं का सम्मान करता है। इसके साथ ही भारत ईरान को भी समझा रहा है कि वो अपने प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्लाह और हमास को कंट्रोल करे। भारत ईरान से कह रहा है, अगर तुम विकास चाहते हो, चाबहार पोर्ट को सफल बनाना चाहते हो, तो तुम्हें इजराइल को उकसाना बंद करना होगा। भारत की बात ईरान सुनता है क्योंकि भारत ही एकमात्र बड़ा देश है जो ईरान में निवेश कर रहा है। भारत अमेरिका को भी यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अभी दुनिया एक और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारत का तर्क है कि अगर मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग छिड़ी तो चीन इसका फायदा उठाएगा, जो अमेरिका और भारत दोनों के लिए बुरा है। गांधी जी ने कहा था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देती है। भारत इसी सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने दोनों देशों से कहा है कि वो संयम बरतें। इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु बम बना लेगा। भारत ने इजराइल को भरोसा दिलाया है कि वो कूटनीतिक दबाव के जरिए सुनिश्चित करेगा कि ईरान ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़े। वहीं भारत ने ईरान को भी साफ कर दिया है कि अगर उसने इजराइल पर मिसाइलें दागना जारी रखा तो फिर भारत इजराइल को अपना बचाव करने से नहीं रोक पाएगा। भारत की यह सख्त लेकिन निष्पक्ष नीति ही उसे एक सच्चा मध्यस्थ बनाती है। चीन ने कोशिश की थी सऊदी और ईरान को मिलाने की, लेकिन इजराइल ईरान के मामले में चीन फेल है क्योंकि इजराइल चीन पर भरोसा नहीं करता। यहाँ सिर्फ भारत का सिक्का चलता है। दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि अगर भारत की कोशिशें फेल हुईं और युद्ध हो गया तो हमारा क्या नुकसान होगा? सबसे बड़ा नुकसान तेल की कीमतों का होगा। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। युद्ध होते ही पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। दूसरा नुकसान प्रवासी भारतीयों का होगा। खाड़ी देशों में हमारे 80 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इजराइल में भी हजारों भारतीय काम कर रहे हैं। तीसरा नुकसान व्यापारिक रास्तों का होगा। स्वेज नहर और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकते हैं, जिससे भारत का यूरोप के साथ व्यापार ठप हो जाएगा। इसलिए इस युद्ध को रोकना भारत के लिए कोई परोपकार नहीं बल्कि जरूरत है, और इसीलिए पीएम मोदी खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अभी जो स्थिति है उसे देखकर लगता है कि इजराइल पूरी तैयारी में है। उसके फाइटर जेट्स रनवे पर तैयार हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग ने आग में घी डालने का काम किया है, लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक ही किरण है, नई दिल्ली। दुनिया देख रही है कि क्या भारत अपनी दोस्ती का वास्ता देकर नेतन्याहू के हाथ को ट्रिगर दबाने से रोक पाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन फुल वॉर से बचने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे भी भारत जैसे दोस्तों की नाराजगी का डर है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता से खिलवाड़ भी मंजूर नहीं किया जाएगा। यह संतुलन बनाना ही भारत की असली परीक्षा है। तो दोस्तों, यह है पूरी कहानी। दो कट्टर दुश्मन जो एक दूसरे को मिटाने पर तुले हैं, वो आज भारत की तरफ देख रहे हैं। ये साबित करता है कि आज की दुनिया में भारत की हैसियत क्या है। हम वो देश हैं जो गुटनिरपेक्ष नहीं बल्कि सर्वमित्र हैं। हम सबके दोस्त हैं और इसीलिए संकट की घड़ी में सब हमें याद करते हैं। ईरान की यह पुकार, बचा लो, ये सिर्फ एक विनती नहीं है, ये भारत के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमें अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि भारत इस संकट का भी कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेगा। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत को इस झगड़े में पड़ना चाहिए या हमें दूर रहकर सिर्फ अपने हितों को देखना चाहिए? क्या भारत इजराइल को समझा पाएगा? अपनी राय, अपने सुझाव और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखिए। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आपको लगता है कि हमारा देश सही मायनों में विश्व गुरु बन रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा और विदेश नीति की बात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही ढांसू और एक्सक्लूसिव खबरें
आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।